भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बोल हाँ के ना? हाँ 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 हाँ, मैं खुश हूँ। तो दे भोज। जीजाबाई का सच पता करे के खातिर ई पैतरा चल रही है बुआ। क्या हुआ जीजाबाई? दे भोज दे। सुना सब लोगों ने? अब भोज जीजाबाई देगी, है ना जीजाबाई? चल जा, दे पैसे देकर आ जा। मेरे पास पैसे नहीं है। है ना पैसे तो अंदर जो संभाल कर रखे पेटी में, जा लेकर आ। अगर जीजाबाई ने भोज दे दिया तो सच में ये पागल है जिसने भीम की खुशी के लिए अपने पैसे खर्च किए, और अगर भोज नहीं दिया तो मतलब ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं कि ये पागल बनने का नाटक कर रही है। दे पैसे। हाँ जीजाबाई, खुश हैं तो भोज दीजिए। मेरा जीजाबाई क्यों भोज देगी? वो भोज नहीं देगी, है ना जीजाबाई? मैं दूंगा भोज सबको। पुरुषोत्तम, मैं कितने शुभ दिन लौटा हूं जब इस चाल में भोज की तैयारी हो रही है। हितेश भाऊ, ये तो पुरुषोत्तम है ना? हाँ, पुरुषोत्तम जैसा ही लग रहा है। हाँ, पुरुषोत्तम है ही तो। पुरुषोत्तम है? वही हूँ जो सब लोग समझ रहे हो। सालों बाद लौटा हूं। खबरदार, खबरदार अगर एक कदम भी बढ़ाया। शोभा, साल पहले छोड़कर गए थे ना, तो अब लौट कर आने की क्या जरूरत थी? इतने साल मेरी जिंदगी बीत गई तुम्हारे बिना। दीपक, दीपक बड़ा हो गया और अब लौट कर आए। शर्म नहीं आ रही तुमको? आई, ये कौन है? दीपक चल यहां से।
तुम दीपक हो? कौन हो आप? वही जिसने तुम्हारा नाम रखा था, तुम्हारा बाबा, तुम्हारी आई का पति। सिर्फ मैं और मेरा बेटा है, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। चले जाओ नहीं तो सर फोड़ दूंगा। दीपक, चले जाओ। दीपक, वो पत्थर छोड़ो। भीम भैया, कोई आदमी इतने साल बाद आके कहेगा कि ये मेरे बाप है और आई का पति, तो क्या मैं इसके गले लग जाऊं? सर फोड़ डालूंगा इसका। छोड़ो पत्थर, शांत हो जा। दीपक, आई, चिंता मत करो, मैं हूं ना। भीमराव, सुना है तुम्हारे बारे में। शोभा तो मुझे चौखट पर ही छोड़कर चली गई। बताओ अब मैं क्या करूं? ठीक है, आप अंदर आइए, फिर बात करते हैं। क्यों अंदर आइए? अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। रमा, मैं समझ रहा हूँ हालात अजीब है, लेकिन बस एक बार अंदर आके बात कर लेंगे तो शायद। बातें क्यों करनी है लेकिन? 12 साल बाद लौट के आए हैं आप। कैसे पति है आप? शोभा काकी ने तो बस एक थप्पड़ मारा है। ऐसे मर्द को तो जितने थप्पड़ मारो उतने कम है, तो जिम्मेदारी के नाम पर भाग जाए। यहाँ पे जितने लोग हैं ना, सब जितने चाहिए उतने थप्पड़ मार लीजिए, लेकिन अब बहुत ठोकरें खाकर लौट कर आया हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार अंदर आके काकी से। कोई बात नहीं होगी। इन्हें अंदर आने का कोई हक नहीं है। देखा नहीं आपने? उनके आने से शोभा काकी और दीपक दोनों अंदर चले गए। अब बाहर ही रहिए। देखो रमा, एक बार अंदर तो आने दो इन्हें, फिर देख लेंगे। अरे चाल किसी के बाप की नहीं है जो किसी को चाल के अंदर आने से रोक दे। शोभा, अरे नाटक मत कर, चल बाहर आ। अरे पति लौट के आया है, इसको अंदर लेके जाओ, तभी बताएगा ना ये कि क्यों भागा था, फिर क्यों आ गया। आ जाओ, बाहर आ जाओ। शोभा काकी मत आइएगा बाहर। इन्हें कोई अधिकार नहीं है और ना ही कोई हक है, और ना ही इन्हें कोई आपसे उम्मीद होनी चाहिए। रमा, बात को समझो। क्या समझना है? रमा बिल्कुल सही कह रही है। क्या सही कह रही है? बात करेंगे तभी तो समझ में आएगा ना कि बात क्या थी। अरे इतनी समझ तो है ना कि शोभा काकी कैसे रही है। अब इसमें समझना क्या? लक्ष्मी, लेकिन फिर भी क्या? शोभा काकी बिल्कुल सही कर रही है। देखिए भाभी, मैं ये नहीं कह रहा चाह रहा हूँ कि शोभा काकी अभी आए और इन्हें स्वीकार कर ले। मेरा बस इतना कहना है कि दोनों एक बार आपस में बात कर लेंगे तो शायद। कोई बात नहीं होगी।
तुम समझने की कोशिश। आपकी हर बात मैं समझती हूँ, मुझे ये बात नहीं समझनी। सही कह रही है रमा, शोभा काकी को बिल्कुल इस आदमी से बात नहीं करनी चाहिए। जब विश्वास टूटता है तो बात करने के लिए बचता ही क्या है। अपराधी हूँ विश्वास तोड़ने का। बस एक बार शोभा से बात कर लेने दीजिए। हमारे रिश्ते के बीच एक विश्वास का धागा खोज लेने दीजिए, अगर बचा है तो, और फिर से नई जिंदगी शुरू करने दीजिए। और अगर ये सब करके कुछ नहीं मिला तो मर जाऊंगा, लेकिन परेशान करने वापस नहीं आऊंगा। बस एक बार मिलने दीजिए। क्या मर जाऊंगा कर रहे हैं आप? अब मर्दों के पास आखिरी हथियार यही बचता है, कह देते हैं कि मर जाएंगे, और हम औरतें सब कुछ भूलकर आपको स्वीकार कर ले। क्यों? ताकि आप जिंदा रहे। और आप भूल गए हैं कि आप आज मरने की बात कर रहे हैं, लेकिन शोभा काकी हमारे बीच रोज मरती है, हर पल मर रही है। रोज सिर्फ मरती नहीं आई है, लोगों के तानों से जूझती रही है वो कि उसका पति उसके साथ नहीं था। सही कह रही है रमा, मर जाती लेकिन मरी नहीं। क्यों पता है? क्योंकि उसके पास बच्चा था, तुम दोनों का बच्चा, जिसे वो पालती रही, दर्द सहती रही, सबके ताने सुनती रही, लेकिन फिर भी जिंदा रही। अब इस चाल में ये औरतें तय नहीं करेंगी मर्दों का भविष्य। पुरुषोत्तम आया है, उसे अपने पत्नी से मिलने का अधिकार है। जाओ पुरुषोत्तम, मिलो अपने पत्नी से, जाओ। हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। हाँ, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। ये जो बीच में औरत खड़ी है ना, ये ऐसे ही हमेशा बीच में आती है। इसका हाथ पकड़कर इसे निकाल क्यों नहीं देते? मुझे ये औरत बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा बस चले तो इसे ऐसी जगह पे छोड़कर चली आऊंगी जहाँ से ये वापस ही नहीं आएगी। तमाशा कम करो। और एक बात कान खोल के सुन लो सबके सब, हम ना 3 तक गिनबे, और अगर रमा लक्ष्मी करुणा रास्ता से नहीं हटी ना, तो फिर हम बल का प्रयोग करेंगे। क्या कहा आपने? बल का प्रयोग करेंगे? मेरी पत्नी और मेरी भाभी है वो, उनके लिए मेरे सामने ये भाषा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि कोई हमें कुछ कहे। और अगर किसी ने भी बल के प्रयोग करने की बात भी की ना, तो यही पटक के मारूंगा। मैं यहाँ मारामारी बहसबाजी कुछ नहीं चाहता, बस शोभा से मिलना चाहता हूँ। मगर वो नहीं चाहती है ना आपसे मिलना। वो अगर मिलना चाहती तो वो यहाँ रुकती, लेकिन वो चली गई। तो आप क्यों जाना चाहते हैं उनके पीछे? करुणा, हाथ छोड़ो रमा का और यहाँ आ जाओ। लक्ष्मी, तुम भी यहाँ आ जाओ। नहीं,
हम नहीं आएंगे। करुणा, मेरी बात मान। ऐसे क्यों किसी के मसले में टांग अड़ाना है? रमा, तुम भी हट जाओ उनके रास्ते से। आप भी जबरदस्ती कीजिए। आप जबरदस्ती करेंगे तो शायद मैं हट जाऊंगी, ऐसे तो नहीं हटूंगी। भीम, कुछ करो या पत्नी के सामने डर गए? पुरुषोत्तम, तुम यही रुको। रमा, लक्ष्मी, करुणा, तुम तीनों शोभा से बात करो, देखो क्या बोलती है। सिर्फ बात करें या समझाए बाबा? अब हम इन्हें शोभा काकी के पास नहीं जाने देंगे। आनंद, ये ऐसे नहीं मानेंगी, जबरदस्ती ही करनी होगी। चलो भैया। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ा। छोड़िए। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ा। छोड़िए। चलो भैया छोड़ो। रमा, चलो। छोड़िए। क्या कर क्या रहे हैं आप? भैया छोड़िए हाथ। छोड़िए हाथ। यहाँ खड़े रहो चुपचाप। रमा, रमा हट जाओ ना तुम भी। आप जबरदस्ती कीजिए तभी हटूंगी मैं। देख लो राम जी, अरे भीमराव को बड़ा आदर्शवादी मानते थे ना। भीमराव भी बाकी मर्दों की ही तरह है। आज जब पहली बार बात मर्द के आत्मसम्मान पर आई तो वो जा रहा है ना अपने पत्नी को रास्ते से हटाने। अरे यही काम तो जोखू और बाकी मर्द भी करते हैं, वही काम करने भीमराव जा रहा है। हाँ? देखा, आपका बेटा भी बाकियों की तरह ही है। देखो, देखो रमा, अगर मैं यहां से तुम्हें खींच कर ले गया होता तो बात सिर्फ इतनी नहीं होती कि तुम्हें रोकने के लिए मैं खींच कर ले गया, बल्कि बात यह हो जाती कि एक मर्द का झूठा आत्मसम्मान एक स्त्री की गरिमा को खींच कर ले गया, और मैं ये कभी नहीं कर सकता। इसलिए कह रहा हूं, समझने की कोशिश करो। कुछ चीजें मेरे तुम्हारे हाथ में नहीं होती है। ये शोभा काकी और पुरुषोत्तम काका का आपसी मामला है। एक बार उन्हें बात करने दो।
जाइए काका, अब बात कीजिए काकी से। जीजाभाई, भीम मेरा बेटा है। कसौटी छोटी हो या बड़ी, सब पर खरा उतरता है। साहिब मेरे साहिब